कॉलम लिख के परेशान कर दिए कि वो बेचारे अब आके कह रहे हैं उसने कॉलम नहीं लिखा। उनको सोलंकी साहब को किसी को बताना चाहिए, वो 7 किताबें लिख चुके हैं, कई 100 आर्टिकल्स लिख चुके हैं। शायद सर सोलंकी साहब ने जब कुछ लिखा हो तो उनको बताओ। भाई मोबाइल से कर रहा है यार, ताहियात नाहली खत्म कर दी, क्या कहें? लंदन एग्रीमेंट पे आप देखिए जो उन्होंने कहा था कि ये उनका प्लान हुआ है, ये साइन करके वो एग्रीमेंट किया हुआ है, मोबाइल इसके तहत ये सारा कुछ होना तो वो स्क्रिप्ट के तहत चल रहा है, सारा कुछ नजर आ रहा है, हम सबको नजर आ रहे हैं। मैं इसके ऊपर क्या कहूँ? इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही है आपकी, कितने पुरअज़्म है, वर्कर्स के लिए क्या पैगाम? आज वर्कर अंदर बड़े पुरजोश थे। नहीं, क्योंकि यहाँ जब आप शरीफ लोगों को दहशतगर्द कोर्ट के अंदर डाल दें तो इसका मतलब शराफत अंदर चली गई है जेलों में और बाहर बदमाश खड़े। अच्छा, सब कहते थे तो बाहर हैं, हमारा क्या है, हम वो उस दायरे में आ जाते हैं कि आपने शरीफ औरतों को घरों से निकली हुई जिन्होंने सिर्फ एहतजाज, अपना पुरअमन एहतजाज किया था, जिस दिन आप उनको जेलों के अंदर भर देंगे तो इसका मतलब शराफत जेलों के अंदर है, तो बाहर कौन है? जिनको आजकल कोर्ट्स धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा है, जिनकी सारे गुनाह माफ किए जा रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, और जेलों के अंदर फिर शराफत ही भरी हुई है। काजी वक्त से कितने पुरुमीद हैं? एक तरफ तायात नाअहली जो है वो पूरी ख़त्म कर दी, दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के जो केसेस हैं उनकी समाअत नहीं होती, अगर समाअत होती है तो कहा जाता है कि आपने अपने नाम के साथ सरदार क्यों लगाया है, और इस तरह की चीज़ें रिमार्क्स आते हैं। तो कितना देखिए, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए। कई जजेस होंगे जिनके अंदर इंसानियत भी होगी, और जो उन्होंने जो अहद करके आए हैं कोर्ट्स के अंदर कि वो इंसानों को, जो पाकिस्तान के साथ जो सारे लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनको ये इंसाफ देंगे जिसके लिए उन्होंने अहद करके आए हैं। और ये बड़ा, जिसको कहते हैं कि ये बड़ा सीक्रेट अहद है जो ये ओथ लेकर आते हैं कि आपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको इंसाफ देना है। अगर वो सुबह उठ के ये सोच लें कि आज हमने लोगों के लिए जो अपना काम जो अहद करके हैं वो पूरा करना है, इंशाल्लाह सबके दिल में आ जाएगा कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर नहीं होता तो उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ? आप मुझे बताएं कि हम कहाँ जाएंगे इसके बाद? इमरान खान कहाँ जाएंगे? अब पिछले कोर्ट्स हैं, उनका भी हमें समझ आ रही क्या हो रहा है, या वहाँ पे तो इंसाफ नहीं मिल रहा। हाई कोर्ट से उम्मीद रखते हैं, कई दफ़ा एक छोटी सी किरण उम्मीद की नज़र आती है ना, जहाँ इंसाफ मिलता है, इंसान को खुशी की लहर दौड़ जाती है पूरे पाकिस्तान में कि अभी शुक्र है इंसाफ मिल रहा है। तो अगर इसी उम्मीद पर चलते रहेंगे कि जजेस को ये ख्याल रहे कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो सबको इंसाफ दें। मीडिया पर खबरें ये चल रही थी कि इमरान खान ने धमकियां दी हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को, और उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। मैं आपको बताती हूँ, हम उधर खड़े थे, इलेक्शन कमीशन वाले बैठे थे, खान साहब ने सही कह रहे हैं कि बड़े गुस्से में कहा था कि आपके ऊपर आर्टिकल 6 इससे लगना चाहिए कि जो आपने अहद किया था, आप क्या आपने आप जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जिम्मेदारी क्या है कि आप इलेक्शन करवाएं, और उनके ऊपर ये ड्यूटी थी आइन के मुताबिक जो वो पूरी नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है जो आइन के ऊपर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे, आपको पता ना पाकिस्तान का आर्टिकल 6 उसके ऊपर है। इमरान खान को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या उनके पास ऑप्शन है? किनके पास? इमरान खान के पास। जेल में बैठे उनके पास क्या ऑप्शन है? अगर नहीं लड़ने देंगे, उनको नाअहल करेंगे, अगर यही तमाशा लगाए रखेंगे और लोग बाहर इंतजार करते रहेंगे, इमरान खान के साथ लोग कितने साल ये करते रहेंगे, एक केस के अंदर से निकालेंगे, दूसरे में डाल देंगे। हम हर दफ़ा कहते हैं, इमरान खान ने भी यही कहा था, मैं अगर अकेला भी हूँ तो खड़ा रहूँगा। हम भी यही कह रहे हैं, हमारा भाई अगर जेल में, हम तो उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। बाकी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर है कि वो क्या फैसला करते हैं। उन्होंने ऐसे अजीम लीडर के लिए उन लोगों ने क्या करना। सनम जावेद के हवाले से बता दीजिएगा, उनके कागजात नामजदगी हर जगह से मुस्तरद कर दिए गए हैं, मरियम नवाज के मुकाबले में उनको उतारा जा रहा था। मेरे ख्याल में मेरी बात सुने, जो ये तमाशा लगा हुआ है ना, ये एक किस्म की फिल्म चल रही है, ड्रामे की सीरीज चल रही है। इसकी स्क्रिप्ट भी आपको पता है क्या है? आपको पता है कि आजकल ये फैसला करते हैं
کہ دیکھو میرے خلاف جو بھی کھڑے اس کو اندر کر دو، جو اندر کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اس کو میرے خلاف اس کو نااہل کر دو، اس کو نااہل کر دیتے ہیں. آج کل تو یہی چل رہا ہے. اب آپ بتا لیں اگر آپ نے بھی کوئی سیٹ لینی ہے آپ پھر سلیکٹ کر لیں کہ آپ نے کس کو نااہل کروانا ہے یا کس کو مار پڑوانی ہے، یہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. آج کل یہ پورا مینیو کارڈ ہے. آپ اگر جائیں کسی حلقے میں اور کہیں جی میں یہاں سے کھڑا ہو رہا ہوں لیکن میرے خلاف جو بندہ کھڑا ہے اس کو اٹھوا دو، اس کا گھر توڑ دو. آج کل تو کینڈیڈیٹ جو ان کو مل رہے ہیں وہ یہ ساری ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے جیتنا ہے تو یہ سارا کام ہمیں کر کے دو. خواتین کتنی پرعزم نظر آئی ہیں آپ کو؟ آپ اندر دیکھ لیں جو سارے دہشت گرد اندر خواتین ہیں آپ ان کو خود جا کر دیکھ لیں وہ پرعزم ہے یا نہیں ہے. یہی میں نے کہا جو شریف لوگ ہیں اگر ATC کورٹ میں جائے تو شرافت آج کل اندر ہے اور بدماشی باہر ہے.